इन गर्मी की छुट्टियों में यदि आप कहीं बाहर घूमने का विचार बना रहे हैं और आप घर को अकेला छोड़कर जाने वाले हैं तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इस समय शहर में कुछ ऐसे शातिर चोर घूम रहे हैं जो रोजाना आपकी नजर में तो आते हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। आखिर कौन है ये शातिर चोर और कैसे करते हैं बंद पड़े मकानों और फैक्ट्रियों में चोरी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 6 वो शातिर चोर हैं जो गुरुग्राम में खाली पड़े मकानों और फैक्ट्रियों को अपना निशाना बनाते थे। दरअसल घामलोज में इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी स्वास्तिका सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने भौंडसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 और 19 मार्च की रात्रि उनके यहाँ से काफ़ी मात्रा में एल्युमिनियम और कॉपर की चोरी हो गई है। पुलिस ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो देखा लगभग 1000 किलोग्राम एल्युमिनियम और लगभग 25 से 30 किलोग्राम कॉपर वहां से चोरी हो चुका था। और इसकी जब पड़ताल की गई और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उन्हें कुछ ऐसे शातिर अपराधी दिखाई दिए जो पिछले कई दिनों से इस एरिया में घूम रहे थे। पुलिस ने जब अपने सोर्स सूत्रों की मदद से जब इन पर शिकंजा कसा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और जब पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम जावीर, सालार, मंसूर, मोहम्मद फिरोज, फरमान और दिनेश, जो कि यूपी बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये पिछले कई दिनों से उस क्षेत्र में घूम रहे थे। पुलिस द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये भी बताया कि ये लोग दिन में कबाड़ी के भेष में या फिर किसी अन्य तरीके से कॉलोनियों के अंदर या फैक्ट्रियों के आसपास घूमते हैं और दिन भर रेकी करते हैं कि कौन सा मकान ऐसा है जो बंद पड़ा हुआ है। खासकर उसमें देखते थे कि उसमें पिछले कितने दिनों से अखबार पड़ा हुआ है और अखबार को नहीं उठाया जाता है। धूल मिट्टी तक चेक करते थे और मकान में दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला है, यदि लाइट जल रही है तो वो लाइट कहीं ऐसा तो नहीं है दिन के समय भी जल रही है। तो इन सब चीज़ों से आइडिया लगाकर ये लोग रेकी किया करते थे और उसके बाद खाली पड़े मकान या फैक्ट्री में सेंध लगाकर वहां से पूरा माल साफ कर दिया करते थे। पुलिस द्वारा जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। ये दिनांक 19/3/2022 को एक स्वास्तिका प्रिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भौंडसी थाने के इलाके में गामडोज में स्थित है। तो उस कंपनी में लगभग 1000 किलो एल्युमिनियम चोरी हुआ और वहाँ से कुछ कॉपर भी चोरी हुआ। और भी ये इन्वर्टर बनाने की कंपनी है और उनका जो ट्रांसफार्मर विभाग है उसमें से और भी सामान इस तरह का चोरी हुआ। तो इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई भौंडसी पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद की टीम ने काम करते हुए तो कुछ ही घंटों में उसमें जो शामिल लोग थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसमें हेड कांस्टेबल सरवण जोन की टीम का इस इन्वेस्टिगेशन का मुख्य रोल अदा किया है और इनको गिरफ़्तार किया है। इसमें हमने 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनके नाम जावीर अली, सत्तार अली, मंसूर, मोहम्मद फिरोज, दिनेश और फरमान उर्फ गुड्डू। ये आदमी हमने गिरफ़्तार करके इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि अब तक हम दर्जनों चोरी कर चुके हैं। जो बंद घर होते हैं या फैक्ट्रियां होती हैं उनकी हम दिन में रेकी करते हैं। ये कबाड़ी का काम करते हैं। इनमें से 5 लोग जो कबाड़ी का बुनने का काम होता है उस तरह के उसमें रेकी कर लेते हैं। एक इनमें से ड्राइवर का काम करता है और फिर रात को ये चोरी को अंजाम देते हैं। इन्होंने इस चोरी के अलावा और भी कई वारदात गुड़गांव में करनी इन्होंने स्वीकार की हैं और ये चोरी के समय एक अवैध हथियार भी अपने साथ रखते थे ताकि इनको अगर कोई आदमी पकड़ने की कोशिश करे तो उसका ये प्रयोग कर सकें। हमें इनके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है जिसको रिकवर किया गया है और आज इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके
और आगे पुलिस रिमांड हम मांग रहे हैं कोर्ट से, और उसके बाद बाकी रिकवरी इनसे की जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन 6 शातिर चोरों को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है कि इन्होंने अब तक किन किन अपराधों में शामिल रहे हैं और किन किन लोगों को इन्होंने चोरी का माल बेचा है। ये सब खंगालने के लिए गुरुग्राम पुलिस अब इनको रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। और ख़ास बात यह है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं, यह भी पुलिस को भी सुलझाना होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।